सूरज की रोशनी से डरने वाली ये पिशाचनी खुद अपना हाथ धूप में जलाने लगी। चमड़ी जलने लगी, फिर भी उसने हाथ नहीं हटाया, बल्कि अपनी जली हुई त्वचा की गंध सूंघकर मुस्कुराने लगी। पूरी पिशाच बिरादरी इस औरत के नाम से कांपती थी। वह अपनी खौफनाक क्रूरता के लिए मशहूर थी। जो भी उसके खिलाफ बगावत का एक शब्द बोलता, उसे सजा के तौर पर सीधे चिलचिलाती धूप में बांध दिया जाता। एक बार तो उसने मजदूरों से एक गद्दार पिशाच के जिस्म पर गीला कंक्रीट ढलवा दिया। देखते ही देखते वह जिंदा जमीन में दफन हो गया। अमर होने के कारण मर भी नहीं सकता था, बस हमेशा दर्द और घुटन सहनी थी। इन खौफनाक तरीकों से ओंड्रे ने पिशाचों के बीच अपना दबदबा कायम कर लिया था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बेटी के पिशाच होने का राज एक बेहद शातिर पिशाच शिकारी के हाथ लग चुका था। शिकारी ने जैसे ही उस बूढ़ी औरत को देखा, बिना एक पल गंवाए ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही वह पिशाचनी बेजान होकर जमीन पर आ गिरी। शिकारी को लगा कि काम तमाम हो चुका है, लेकिन तभी वह बूढ़ी औरत एक बेहद डरावने अंदाज में फिर से उठ खड़ी हुई। उसने शिकारी को अपनी जलती आंखों से घूरा और उसका गुस्सा भड़क उठा। अचानक हुए इस खौफनाक मंजर से शिकारी बुरी तरह दहल गया और पीछे जा गिरा, पर उसने तुरंत खुद को संभाला, मुक्के बरसाए और दोबारा गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। 90 साल से भी ज्यादा उम्र होने के बावजूद उस पिशाचनी की रफ्तार किसी बिजली जैसी फुर्तीली थी। तभी दीवार पर टंगे एक आईने ने उसकी असलियत की पोल खोल दी। आईने में उसका जिस्म गायब था, बस खाली कपड़े हवा में तैरते हुए दिखाई दे रहे थे। इतने सालों से पिशाचों का शिकार करने के बावजूद उसने कभी इतना खतरनाक पिशाच नहीं देखा था। उसने तुरंत उसे एक कोने में घेरने की कोशिश की, लेकिन पिशाचनी ने उसकी रफ्तार का फायदा उठाया और पलटकर ऐसी खूंखार घूमती हुई लात मारी कि शिकारी हवा में उड़ गया। वह लात इतनी भयंकर थी कि वह भारी लकड़ी की दीवार को चीरता हुआ बाहर जा गिरा। खतरा भांपते ही शिकारी ने तुरंत अपना मुखौटा उतारा और बिना विचलित हुए अपने कंधे में ढंसा कांच का टुकड़ा बाहर खींच निकाला। उसने फौरन बंदूक में खास गोलियां भरी और नजरें दरवाजे पर जमा दी, लेकिन तभी पिशाचनी चुपचाप उसके ठीक पीछे आ खड़ी हुई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। शिकारी की धड़कन वहीं थम गई।